हेलो जी, मेरा नाम चिराग है और आज की वीडियो है इस डब्बे के बारे में विच कंटेन्स माई मेडिसिन विच आई यूज टू रिकवर एट माई होम ड्यूरिंग दीज क्वारंटीन पीरियड। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस था। मैं किसी और को सजेस्ट नहीं करता कि आप सेम यही मेडिसिन या फिर ये रेमेडीज यूज करो एक्सेप्ट सम मल्टीविटामिन्स, बिकॉज वो सेफ होती हैं यूज करने के लिए। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स डज नॉट कॉज यू एनी हार्म। अब वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं वो आप थोड़े से गूगल कर लेना। मेडिसिन के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को अपनी सिचुएशन के बारे में एक ओवरव्यू दे देता हूँ जिससे आपको पता लग जाए कि मैंने मेडिसिन किस कंडीशन में यूज की है। सबसे पहले तो ये कि मेरे को स्टार्टिंग में जो सिम्टम्स मैंने बताए थे पिछली वीडियो में, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो पिछली वीडियो देख लीजिए। मेरे को सिर्फ वीकनेस थी, फीवर बहुत एक आधी बार अगर चढ़ा भी होगा तो वो बहुत ही मिनिमल लो ग्रेड फीवर था, तो इतना ज़्यादा मुझे फीवर भी नहीं आया। मुझे लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल था, मुझे वीकनेस बहुत हुई थी। उसके बाद मैंने ब्लड टेस्ट करवाया था जिसका अभी आप शॉर्ट देख रहे हैं। मैंने उसके बाद ब्लड टेस्ट करवाया था, तो जितने भी स्टेटस है वो पिछली वीडियो में आप लोगों को पता लग जाएगा। और वो वीडियो बनाने के बाद नेक्स्ट डे आई वॉज फीलिंग बहुत ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा वीक। तो मैंने डिसाइड किया कि मेरी पहले भी हिस्ट्री रह चुकी है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, दैट इज कॉल्ड लो प्लेटलेट्स काउंट जब हो जाती है, जब सेल कम हो जाते हैं ना। तो मैंने सोचा एक ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं सीबीसी, और फीवर पैनल भी करवा लेते हैं। तो उसमें मेरे को लिटिल बिट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ टाइफाइड डायग्नोस हुआ था और थोड़े से लो प्लेटलेट काउंट्स थे। तो उस सिचुएशन में ध्यान रखते हुए ये सारी मेडिसिन मैंने खाई हैं। जो पहली चीज है वो शुरू करते हैं, सबसे जेनरिक मेडिसिन से शुरू करते हैं, दैट इज मल्टीविटामिन। अभी इस टाइम पे मेरे पास सिर्फ एक ही पता है मल्टीविटामिन का। वैसे मैं 2 मल्टीविटामिन यूज कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। दिस वन इज सुप्राडिन। ये मल्टीविटामिन का नाम है सुप्राडिन, एंड ये यूजुअली आराम से मिल जाती है। 30-35 रुपए का पत्ता होता है, आई थिंक। हाँ, ये 30 रुपए का पत्ता है, इसमें 15 टैबलेट होती हैं। ये मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स एंड ट्रेस एलिमेंट समथिंग है। तो जो इसकी डिटेल्स है वो सारी स्क्रीन पे आ रही होंगी। ये एक मल्टीविटामिन है, और दूसरी जो मल्टीविटामिन थी वो थी जिंकोविट। वैसे भी मैं डेली बेसिस पे मल्टीविटामिन खाता हूँ, बट ये 2 मल्टीविटामिन स्पेशली अभी मेरे को डॉक्टर ने रिकमेंड की थी, बिकॉज जो मैं डेली बेसिस पे खाता हूँ दैट इज फॉर स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, एंड ये वाली हैं जो जेनरिक न्यूट्रिशन वाली होती हैं। तो मैं अभी इस टाइम पे 2 मल्टीविटामिन खा रहा था। अब ये सुप्राडिन भी अफोर्डेबल है, जिंकोविट भी अफोर्डेबल है। सुबह शाम करके 2 बार ही खा रहा था। तो डोजेज इसकी जो मैंने रखी हुई थी वो ये थी कि मैं हमेशा सुबह ब्रेकफास्ट के बाद 1 टैबलेट सुप्राडिन की, और शाम को रात के खाने के बाद, जो रात का जो डिनर होता है उसके खाने के बाद 1 टैबलेट ऑफ जिंकोविट। एंड आई बिलीव कि आप लोगों को जिंदगी भर, बिकॉज मिलावट वगैरह बहुत होती है, कई बार हम लोग इतने मिनरल्स और मल्टीविटामिन पे ध्यान नहीं दे पाते हैं थ्रू आउट द डाइट। तो मल्टीविटामिन एक ऐसी चीज है कि जो आपको जिंदगी भर खानी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। इसके बाद जो सेकंड मेडिसिन है, जो कि ऑल्सो इज अ मल्टीविटामिन काइंड ऑफ थिंग। मल्टीविटामिन एक स्पेशली एक विटामिन है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक, जो कि है विटामिन बी। ये बी कॉम्प्लेक्स का है, इसका नाम है बेडेक्स फोर्ट करके, एंड इट इज ऑल्सो वेरी चीप। एक पत्ते में 10 टैबलेट्स आती हैं। दिस इज काइंड ऑफ कैप्सूल्स, आप देख सकते हैं ये कैप्सूल फॉर्म में है। 2 रह गए हैं, और ये मैं खाता था सुबह ब्रेकफास्ट के बाद 1 टैबलेट रोज। एंड ये इसमें पूरा बी का कुछ पूरा इसका कॉम्प्लेक्स इन द सेंस पूरा सब कुछ इसमें होता है, बी का जितने भी मैंडेटरी होते हैं विटामिन। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसको खाने के बाद एक चीज आप ध्यान रखना कि यू विल, जो इसको खाने के बाद जो आप द फर्स्ट टाइम यू विल यूरिनेट, दैट्स गोना बी अ डार्क येलो यूरिन। तो आप इसमें कॉन्शियस मत होइएगा। एंड द सेकंड थिंग, जो सेकंड चीज जो मैं यूज कर रहा था, दैट इज विटामिन सी। विटामिन सी यूजुअली नोन एज लिम्सी, जो हर मेडिकल स्टोर पे इजीली अफोर्डेबल और बहुत ही अच्छी चीज जो मैं कहूँगा वो है। इसकी मैंने जो डोजेज रखी हुई थी वो थी 3 गोलियां, मतलब ये 500 mg की 1 गोली है। मैं 1500 mg ले रहा था आफ्टर मील्स या जैसे भी है। ये कैंडी की तरह यूज करते हैं, तो ये बहुत अच्छा, इससे फ्लेवर्स वगैरह भी आपके टेस्ट होते रहते हैं। तो ये मैं यूज कर रहा हूँ थर्ड चीज। सो जो फोर्थ जो मेडिसिन है जो कि मैं यूज कर रहा था वो है कोबाडेक्स नाम की एक टैबलेट आती है। दिस कंटेन्स आई थिंक जिंक एंड समथिंग है। तो ये भी ज्यादा कुछ महंगा नहीं है पत्ता। दिस कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 90 रुपीज, और इसमें भी 15 टैबलेट होती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ऐसी टैबलेट्स होती हैं, 15 टैबलेट होती हैं। ये मैं रात को सोने से पहले, मतलब मील के बाद, जो लास्ट वाली मील होती है मेरी, उसके बाद खा रहा था। और एक और चीज है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, जो इस टाइम मेरे पास खत्म हो गई है, वो है विटामिन D3। वो भी डॉक्टर ने मेरे को फोर्सफुली प्रिस्क्राइब किया था कि ये आपको खाना चाहिए। और इससे पहले भी मैं विटामिन D3 के कोर्स करता हूँ यूजुअली सीजन में 1 से 2 बार।
बिकॉज D3 की कमी होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बॉडी में। तो विटामिन D3 की भी डिटेल्स आपको आ रही होंगी। मैं स्पेसिफिकली यही मेडिसिन खा रहा था। इसके दो तरह की चीज़ें होती है, एक तो पाउडर के साथ आता है और एक आते हैं छोटे छोटे जो आप लोग अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। दीज आर कॉल्ड विटामिन D3 शॉट्स। बहुत ही अच्छे बटरस्कॉच फ्लेवर में होते हैं, आप ऐसे ही खा सकते हैं। बट आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, ये फैक्ट आप ध्यान रखना कि विटामिन डी इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। मतलब वो आपकी बॉडी में अच्छा तब अब्जॉर्ब होगा जब आप उसके साथ कोई फैट कंटेंट खाएंगे। तो मेक श्योर जब आप कोई फैट कंटेंट जैसे कि फुल फैट मिल्क पी रहे हैं या फिर एग्स खा रहे हैं या फिर कोई फैट एनरिच कोई भी मील ले रहे हैं ना, तो उसके साथ उसको खाइए, तो वो आपकी बॉडी में ज्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब होगा। ADEK ये होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो टॉक्सिक नहीं आपकी बॉडी में करेंगे, फैट सॉल्युबल विटामिन्स आपकी बॉडी में टॉक्सिक कर सकते हैं। ये न्यूट्रिशन का ज्ञान है जो मैं अभी आप लोगों को दे रहा हूँ, ये काम आता है। एंड द लास्ट थिंग, जो लास्ट चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो कि मेरी पर्सनल प्रेफरेंस थी, मेरे को किसी ने प्रिस्क्राइब नहीं की थी, वो थी ये दिस इज लिवर 52। लिव 52 नाम से आती है। लिवर 52 सपोर्ट है, एक्चुअली लिवर सपोर्ट मेडिसिन है फ्रॉम हिमालय। एंड ये भी कुछ ज्यादा महंगी नहीं होती है, 100-110 रुपए की आती है। और ये डबल स्ट्रेंथ वाले में वेरिएंट में भी आती है। तो अभी ये सिंगल है, सिंपल वाली है। तो मैं ये 3 टैबलेट ले रहा था, सुबह दोपहर शाम मील के बाद। अब ये लेने का एक मेरा पर्सनल रीजन है। पर्सनल रीजन ये है कि वैसे भी यूजुअली मैं हाई प्रोटीन डाइट पे लेता हूँ, तो मेरे जो ऑर्गन्स हैं, चाहे वो पचाने वाले जो भी ऑर्गन्स हैं, आई डोंट वांट टू गो साइंटिफिकली, तो उन पे हमेशा एक स्ट्रेस रहता है जब आप प्रोटीन ज्यादा खाते हैं, कार्ब्स थोड़े कम खाते हैं। और स्पेशली मेरी एक हिस्ट्री रह चुकी है, जब मेरे लो प्लेटलेट्स काउंट हुए थे, जब मेरे को एडमिट भी होना पड़ा था, बहुत सीरियस सिचुएशन हो गई थी, वो आज से 2 से 3 साल पहले की बात है। तो उस टाइम पे ना लो प्लेटलेट्स होने की वजह से मेरा लिवर भी सूज गया था और SGOT SGPT लेवल्स जिनको पता है वो बढ़ गए थे बहुत ज्यादा। तो उस टाइम पे इतनी सूजन हो गई थी, मैं कुछ भी खाता था तो इट वॉज कमिंग आउट आइदर वे। तो इसीलिए मैंने वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहा, हालांकि मेरे प्लेटलेट्स इतने कम नहीं हुए थे। तो दिस इज द थिंग। तो ये तो थी जेनरिक मेडिसिन जो मैंने यूज की थी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कुछ स्पेशल कॉज मेडिसिन हैं, जो सिर्फ 2 मेडिसिन है जो मैंने यूज की हैं, और वो भी कुछ खास स्पेशल कॉज नहीं है, ओवर द काउंटर मेडिसिन ही हैं, बट हाँ वो मुझे प्रिस्क्राइब की गई थी। तो जो पहली मेडिसिन है वो है डोलो पैरासीटामोल। ये सबके घर में होती है, सबको पता है, बुखार आएगा तो ये लेनी है। तो स्टार्टिंग के मैंने 5 से 6 दिन मैक्स टू मैक्स ये मैंने मेडिसिन ली है। एंड इट इज ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल, कोई ज़्यादा महंगी मेडिसिन नहीं है। डोलो 650 है। पैरासीटामोल कोई भी नाम से, किसी भी नाम से आती हो, आप ले सकते हैं। एंड एक फन फैक्ट बताता हूँ आपको पैरासीटामोल के बारे में। क्या आपको पता है कि आप अगर एक एडल्ट, हेल्दी एडल्ट मेल हैं, आप एक दिन में 4 ग्राम ऑफ पैरासीटामोल खा सकते हैं। 4 ग्राम। दिस इज ओनली 650 मिलीग्राम। तो मतलब बहुत अच्छे से ये, इट इज़ वेरी सेफ टू यूज़। अगर आपको बुखार आ रहा है तो आप अपनी डोजेज हाई कर सकते हैं। तो फन फैक्ट फॉर द डे। और सेकंड मेडिसिन जो मैं यूज़ कर रहा था, जो मेरे को बताई गई थी, दैट इज़ एन एंटीबायोटिक, एक जेनरिक एंटीबायोटिक है, दैट इज़ अंडर द नेम ऑफ सिफिक्साइम टैबलेट्स हैं। ये आती है, इसका नाम है जिफी, किसी भी ब्रांड नेम के अंदर आए, बट ये सिफिक्साइम है। और ये जनरल एंटीबायोटिक है कि कोई, जैसे मेरे को टाइफाइड डायग्नोस हुआ था, एक हल्का टाइफाइड डायग्नोस हुआ था, तो उस वजह से मेरे को ये डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी। एंड इसके लिए थोड़ा सा मैंने, आप देखेंगे कि पूरे क्वारंटीन पीरियड में मैंने अभी भी इसमें पूरी नहीं खाई है, बिकॉज डॉक्टर ने मेरे को ये बोला था कि एंटीबायोटिक्स ज़्यादा खाने से आपके प्लेटलेट्स और गिर सकते हैं, तो इसको लिमिट में ही खाना है। मेरी 4 दिन का सिर्फ इसका कोर्स था, तो 4 ही दिन मैंने खाई थी। सो गाइज, दिस वाज इट फॉर द मेडिसिन थिंग। ये सारी मेडिसिन हैं, और ये मैंने आप लोगों को सिर्फ जस्ट एन इन्फॉर्मेशन पर्पज शेयर की है। इनमें से कुछ मेडिसिन इतनी जेनरिक हैं कि जो आप ले सकते हैं, बट अगर आप लोगों को मेरी सलाह मानो तो सबसे पहले, कोई इसमें बुराई नहीं होती है। कोई भी आपके दिमाग में डाउट है, कुछ भी है, तो इस टाइम डॉक्टर से बात कीजिए। कोई नहीं तो अपना जो आसपास इलाके में कोई अच्छा डॉक्टर जिसके ऊपर आपको भरोसा हो, जो वेल क्वालिफाइड हो, उससे बात कीजिए। क्योंकि एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन और एक उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई भी मेडिसिन आप यूज़ करते हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अभी का स्टेटस ये है कि अभी आई एम फीलिंग ओके, बट स्टिल थोड़ा बहुत वीक। एंड एट द लास्ट मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जितना मेडिसिन ने अगर हेल्प किया है ना, 50% अगर मेडिसिन ने हेल्प किया है मेरे को रिकवर होने में, तो 50% जो दूसरी चीज़ है, दैट इज होम रेमेडीज। जो घर के नुस्खे होते हैं ना, कुछ तो इतने इफेक्टिव थे ना कि वो करो और साथ के साथ इंस्टेंट आराम मिलता था। वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे होम, बाय।